तो हम लोग गुरु वैष्णवों का अनुगत में जिस स्थान पर उपस्थित हैं, इस स्थान का नाम है जावट। जावट। कभी राधा रानी इस बट के नीचे बैठी थी और कृष्ण ने अपने हाथों से उनके चरणों में जाव लगा दिए, महावर, और उस महावर चिन्ह को उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किए। इसलिए नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले हो गए, अर्थात जो राधा जी के प्रेम के वशीभूत हैं। वैसे तत्व में राधा कृष्ण एक ही वस्तु है। श्री चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, जैसे एक ही कमल से, एक ही नाल से और दो कमल प्रकट हो गए। जड़ एक है, मूल एक है, लेकिन मूल से दो तना निकली, दो शाखाएं, और एक शाखा पीले रंग का और एक नीले रंग का। जो पीला है पीत वो श्री राधिका, नील कृष्ण। तो दोनों एक ही हैं, एक ही आत्मा है। किंतु एक आत्मा होने पर भी लीला विलास के लिए दो हो रहे हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देह धरी, अन्य अन्य विलसय लीला विलास कर। क्योंकि जब तक दो शरीर धारण नहीं करेंगे तब लीला विलास नहीं होगा। इसलिए लीला के लिए दो हो गए, और दो होने के बाद में लीला को चरम रूप में आस्वादन किया जाए उस रस को, तो उस एक तत्व में एक भाव को आरोप कर दिए। ये भाव भी नित्य है। ये आरोप ऐसा नहीं उस तरह से, क्योंकि अगर भाव को अनित्य मानेंगे तो रस का सुख नहीं मिलेगा। तो जो भी राधा माधव के अंदर में जो भाव होते हैं उसको वो नित्य करके रखते हैं। मोह विषय गोपी गणेर उपपत्ति भावे, जोग माया करीबन आपन प्रभावे। मेरे प्रति जो गोपियों का जो उपपत्ति भाव है, ये जोग माया के द्वारा सृष्ट है। जोग माया ने इस प्रकार से अपने प्रभाव से ऐसा किए। किस लिए किए? क्योंकि परकिया भावे अति रसेर उल्लास। रस का चरम उल्लास कहाँ होता है? जहाँ पर अपने स्वरूप के प्रति एक दूसरे का भाव आरोप कर दिया जाए। परकिया भाव जिसको बोलते। तत्व में राधा रानी कृष्ण के परिकिया कहाँ है? वो तो उनकी स्वरूप शक्ति है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्ताभिर्जयव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत अखिलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। निज रूप उनका ही स्वरूप है और सारी सखियां काय भी हुआ रूप है। एक ही तत्व है। जो कृष्ण वही राधा है, जो राधा वही कृष्ण है। तो फिर परकिया भाव, तो बोले इसमें रस का एक उत्कर्ष है। कैसे उसको समझा जाए तो इसका कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे समझे? तो कभी जब हम पढ़ते थे विद्यालय में, हमारे जो संस्कृत पढ़ाने वाले थे वो एक बार इस तरह से हमको बतलाए कि इसको इस तरह से समझो कि जैसे एक मित्र अपने मित्र के यहाँ गया और उसको निमंत्रण किया। बोले आप शाम तक मेरे यहाँ पर आ जाइए, आज रात्रि वहाँ पर कुछ उत्सव है, कोई वार्षिक, कोई वर्षगांठ, कोई जन्मगांठ, ऐसे कुछ किसी तरह का था। तो निमंत्रण दे आए। बोले ठीक है, मैं शाम को आ जाऊँगा, सारा दिन अपना काम करूँगा, कार्य करूँगा, शाम को आऊँगा। तो बोले कि बाकी दिन का जो देखभाल करना है, तैयारियाँ करनी है, तो कम थोड़ा आदमी, हमारे यहाँ लोग कम हैं, तो एक आध हमारे साथ हो। तो बोले हमारे यहाँ तो कोई है नहीं, मैं हूँ और मेरी पत्नी है, तो आप इनको अपने पत्नी के साथ ले जाइए। क्योंकि मित्र के पत्नी दोनों आए थे, तो उन्होंने उनको पत्नी को अपने साथ सुबह में लेके चले गए अपने घर में। वहाँ पर उनके साथ में सहयोग करने लगे। अरे मित्र शाम को आया 7-8 बजे आया, तो प्रत्येक लोगों के रहने का अलग अलग स्थान था। उन स्थानों में सब जाके ठहरे थे, तो इनको भी एक स्थान निश्चित, वहाँ जाके अपने स्थान में पहुँच गए। और जो इनकी पत्नी जो सुबह में गई थी, वो शाम तक स्नान आदि करके अलग वस्त्र पहन करके बिल्कुल बदल गई थी। पहले जैसे सुबह जैसे वस्त्र में नहीं थी। और वहाँ जा कर के वो थोड़ा घूंघट भी लगा ली थी, क्योंकि इधर उधर से लोग आ रहे थे। गांव में परंपरा है कि घूंघट लगाना, बड़े बूढ़े कोई सास ससुर और भैंसुर सबके सामने घूंघट न खोलना। तो ऐसे रिश्ते वाले वहाँ लोग आपस में आ रहे थे सब, तो इसलिए घूंघट करके सब कार्य कर रहे थे। किसी के यहाँ पर दूध दे रही है, कहीं पर चाय दे रही है, कहीं पर बिस्किट, जो भी जैसे स्वागत के लिए।
तो उस घर में भी भेजा गया उनको भी पता नहीं कि वहाँ कौन आए हैं। कोई अतिथि है तो चाय लेकर वहाँ चले गए और उनको चाय दिए, घूंघट में थे, उसने चाय उठाया, उनके पति को भी पता नहीं कि मेरी ही पत्नी है, और वो चाय पिए। एक घुट पिए, 2 घुट पिए, पीते पीते उनके मन में थोड़ा बात करने की इच्छा हुई, लेकिन कैसे बात करूं, कोई कहाँ के बहदू है, कौन है, इस तरह से किसी से मुंह लगना भी ठीक नहीं है। लेकिन उनको एक हृदय में कौतुक हुआ बात करने के लिए, तो क्या बहाना ढूंढूं, तो ऐसे मुंह से निकल पड़ा, क्या स्वादिष्ट चाय है। चाय तो हमने बहुत पी है, लेकिन आज का चाय का स्वाद ही कुछ गजब का है। आप तो बहुत अच्छी चाय बनाती हैं, ऐसा चाय तो हमने कभी नहीं पिया है, पहली बार पी रहा हूँ। ऐसा बोलूँगा तो भी कुछ बोलेंगे। अब उन्होंने आवाज़ से समझा कि तो मेरे पतिदेव और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो घूंघट को हटाए और जब उनको देखा तो वो भी पानी मतलब हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि उनकी पत्नी है, उनकी अपनी शक्ति है, कुछ नहीं बोलेंगे, घूंघट हाथ डराए तो पता, फिर मन में सोच ले कि हम सारा जीवन चाय पिलाते पिलाते मेरा हाथ में वो क्या बोलते हैं नहीं, हाथ वो कठोर हो गया, छाले पड़ गए, इतना सेवा करी, इतना चाय बनाई, सब सेवा की, लेकिन आज तक इनको स्वाद नहीं मिला, और आज इनको मेरी वही चाय में ज़्यादा स्वाद आ गया। हाँ तो यहाँ पर इसलिए गोस्वामी लोग कबीराज जी लिखते हैं कि परकिया भावे, उनकी पत्नी अपना ही है, पत्नी दूसरी की नहीं है, खुद की पत्नी है, लेकिन जब उसमें परकिया भाव का आरोप किया तो हर चीज में स्वाद बढ़ गया। तो इसमें बोलते हैं अनुभव की बात है कि परकिया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं बास। परकिया भाव से रस का अति उल्लास है, अति रसेर उल्लास, और ये भाव केवल ब्रज में है, क्योंकि कृष्ण रसिक शेखर है, और रसिक शेखर होने के कारण रस को एक चरम सीमा में आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कोई इस तरह की सेवा में इस भाव से उनके भजन करे तो भी उस रस में अपनी जाति है, जो आश्रय जाति है उसका अनुभव करेगा, विषय जाति है तो कृष्ण ही केवल आस्वादन करेंगे, क्योंकि भोक्ता वही है और बाकी सब उनके भोग हैं। अकेले कृष्ण ईश्वर और सब भृत, जाके जय भावे नचाए सही भावे करे नृत्य, बाकी सब दास हैं। उन दासों में कोई वात्सल भाव से नाच रहे हैं, कोई सख भाव से नाच रहे हैं, कोई सखी भाव से नाच रहे हैं, कोई दासी भाव से नाच रहे हैं, कोई भृत भाव से नाच रहे हैं, दास भाव से नाच रहे हैं, जिसका जो जो भाव है अलग अलग भाव से सब उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसका जो परकिया भाव है, मधुर रस का जो परकिया भाव है वो चरम है, और उस भाव का जहाँ पर विशेष रूप से आस्वादन है। चक्रवर्तीपाद इन भावों का आस्वादन को उन्होंने जो जो अनुभव किया, जो जो ध्यान में चिंतन में आस्वादन किया, उनको लिपिबद्ध कर दिया, जो विशेष करके चमत्कार चंद्रिका और प्रेम संपुट में उसको वर्णन किया बहुत सुंदर रूप में। तो पहले कथा आप सुन चुके थे, हम वृंदावन में वहाँ जाकर सुनेंगे कि कभी जसोदा मैया राधा रानी की सेवा से बहुत संतुष्ट है, प्रत्येक दिन यहाँ से नंदगोप जाकर रसोई बना के आती हैं, तो मन में सोचती हैं कि मैं उनके लिए कुछ दूँ। जैसे कृष्ण से उनका प्रेम है वैसे ही राधा रानी से प्रेम है, और कहीं कहीं तो राधा रानी से अधिक प्रेम करते हैं। तो एक दिन बहुत संदूक में राधा रानी के देने के लिए साड़ी और आभूषण वस्त्र भूषण सब भर रही थी, तो कृष्ण वहाँ पर आ गए और मैया मैया क्या कर रही है, ये किसके लिए सब कर रहे हैं। बोले जब तुम खिलवा मैया बता दो ना किसके लिए, तो बोले राधा रानी के लिए। जैसे तुम मेरे आँखों का एक तारा हो, ज्योति हो, ऐसे भी एक वृषभानु की पुत्री कृतिदा की पुत्री, वो तो हमारे आँखों के लिए कर्पूर की बत्ती है, बहुत शीतलता प्रदान करती है मेरी आँखों के। जब मेरे यहाँ पर रसोई बनाने आती है तो मैं सबसे उसको देखती ही रहती हूँ, और जितना देर रहती है उतना देर उनका दर्शन करके मेरे मन आँख सब इंद्रिया शीतल होते हैं। इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे तुम्हारे लिए मैं बहुत श्रृंगार वगैरह बना के तैयारी करता हूँ, कभी कानों का कुंडल, कभी ये सब, ऐसे उनके लिए मैं तैयारी करके कुछ भेज रहे हैं। कृष्ण सुन लिए, हम उनके कौतुक आया मन में, कुछ विशेष लीला की जाए। तो मैया सजा बजा के और कुछ सोच ही रही थी कि एक वो धनिष्ठा उधर से चली आई और बोली मैया मैया ये जो 2 स्वर्ण कार है ना, जो कृष्ण के लिए कानों का कुंडल बनाते हैं, टंकन मंकन, वो बाहर में आ गए हैं, और आपको नाप देना होगा, पुराना कोई कृष्ण का कुंडल देना होगा जिससे वो बढ़िया सोने का किसी दूसरी धातु को बनाएंगे कुंडल। तो मैया बोले ठीक है मैं जा रही हूँ, और पीछे से धनिष्ठा उनको बोले तुम लोग देख लेना।
तो धनिष्ठा क्या देखें, वो भी कृष्ण पक्ष के हैं। बोले आप लोग जो करो करो, सुबल मधु मंगल आ गए और सब मिलके बक्सा को खोले और बोले सब बाहर करके कहीं छुपा दो, धनिष्ठा जी को दे दो, पहुंचा देंगे जावट के पीछे से। और कृष्ण उस संदूक में प्रवेश कर गए। और मैया बोल के गई थी कि ये संदूक किसी और को मत देना, ये अभिमन्यु को देना, क्योंकि इसमें बहुत कीमती सामान है, किसी और के हाथ लग जाएगा तो कहीं माल गायब न हो जाए। और अभिमन्यु ठीक राधा रानी तक पहुंचा देंगे। और अभिमन्यु बीच बीच में नंद बाबा के यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बहुत बड़े ग्वाला, इनके पास भी कोई गाय बछड़े हैं, तो गोपों में आपस में विचार विमर्श होते रहता है, किधर गौ चराने जाएंगे, क्या होगा, कहाँ क्या करना है। तो ऐसे विचार विमर्श करके जब अंदर आए तो मैया को जो आदेश था उस आदेशानुसार वो संदूक को उठाए, सिर पर बहुत खुश हुए कि जसोदा जी कितना मेरे बहू से प्रेम करती, इतने सारे सामान दिए, और खूब आनंद से पुलकित हो रहे। और कृष्ण अंदर में बैठे लेकिन ऐसे लग रहे जैसे कोई फूल हो, उनके लिए कोई भारी नहीं लगा, उल्लसित होकर नाचते गाते बड़े प्रसन्नता पूर्वक आए। और जहाँ राधा रानी जिस भवन में रहती थी, ऊपर समझिए या नीचे की जो कुटिया में, वहीं पर ले जा करके वो रख दिया। जटिला कुटिया बोले बहुत भारी सामान है, तुम ही उठा सकते हो, इसलिए इधर उधर मत रखो, सीधे बहू के घर में ले जाकर रखो। वहाँ रख दी। और जसोदा मैया का आदेश था कि इसमें बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार मैंने आपके लिए भेजा है, तुम्हारे लिए, इस श्रृंगार को जरूर धारण करोगे और श्रृंगारवती हो जाओ और दीर्घायु होकर के हम सबको आनंद वृद्धि कर। तो ये सखियों ने सुना उस शब्द श्लोक। ललिता विशाखा बोली मैया ने भेजा तो कोई विशेष चीज़ होगा। राधा ने कहा मेरा बाम अंग बाम भुजा ये सब खड़ा करें, कुछ ऐसा लगता है जैसे कृष्ण मिलन को सूचित कर रहे हैं। तो और सखियों को कौतुक हुआ। और जैसे उस संदूक को खोले तो उसमें सबसे बड़ा मणि नीलमणि, राधा जीवन नीलमणि श्याम मुरलिया वाले प्रकट हो गए। और सलाम तो रसिक शेखर एक ही साथ में क्षण में समस्त सखियों का आलिंगन किए और इतना खुश हुए कि देखो मेरी बुद्धि, मेरी समझ देखो मैं किस प्रकार से यहाँ जाता हूँ। तो कई बार ऐसे संदूक में बंद होके आ जाते हैं, कई बार अभिमन्यु का वेश बना के यहाँ आ जाते हैं। और जटिला कुटिला जो असली अभिमन्यु उसको भगा देते हैं। ये बोलते हैं कि वो नकली एक अभिमन्यु घूम रहा है और हमारे घर में घुसने की चेष्टा करता है। ऐसे बहुत सारी लीलाओं वर्णन किया। कभी विद्यावली बन के आ जाते हैं, वो सांप का विष उतारने वाले गार्गी के वाहन होकर के चले आते हैं और फिर उनके विष को उतारते हैं। कभी वो कलावली बहुत अच्छा संगीतज्ञ बन के आ जाते हैं, कभी वो ब्राह्मण बटू बन के भिक्षा मांगने आ जाते हैं, कभी बेर बन के नीचे पूरा रात बिता देते हैं और कभी दर्शन नहीं होता, कभी मिले कभी न मिले दैवेरे घटन। ये जोग माया के अनुसार कई बार दर्शन नहीं भी होता, कई बार मिलन नहीं भी होता, उससे और उत्कंठा बढ़ती है और मिलन में उत्साह होता है। तो ऐसे अद्भुत मधुर लीला का जहाँ पर आस्वादन हुआ है वो जावट है। इसलिए जावट भूमि को हम प्रणाम करते हैं और जटिला कुटिला को भी प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर हम लोगों को रहना है उनके घर में। तो उनको भी मना के रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका बिना आदेश काम नहीं होता। और जटिला कुटिला भी किसी न किसी बहाने से विरोध भाव धारण करते, लेकिन विरोध कहीं न कहीं राधा माधव का अनुकूल हो जाता है और कई बार स्वयं अनुकूल करा देते हैं। कई बार जटिला स्वयं बोलती हैं कि जो सखी आई है, जो गाने वाली है और ये बहुत असंतुष्ट है, इसलिए इसको जिस प्रकार से संतोष हो ऐसा तुम करो, इसको प्रसन्न करो, ये मेरा आदेश है सास का। उस समय और सखी हंसने लगती, जब सास ने बोल दिया, सास पे गुरु होती है और सास बोली सखी को संतुष्ट करो, जैसे भी इसका संतोष होता है इसको उसी प्रकार से संतोष का विधान करो। तो ऐसे से जहाँ मधुर लीलाएँ होती हैं, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि गोकुल में तो बहुत मेरे प्रिय हैं, सखा लोग हैं, मैया है और गोपियाँ हैं, राधा रानी तो सबसे परम प्रिय है। लेकिन यहाँ के जो हमारे विरोधी है, जो हमारे निंदा करने वाले, जो हमको दिन रात गाली गलौज देते रहते, वो वृद्धा जटिला कुटिला भी, उनका जो मधुर वाणी मुझको बहुत अच्छा लगता है। गोकुल कुल जरती नांग परुष बाग अपनी जथा प्रमोद। कठोर शब्दों जब कुछ बोलती हैं तो उन शब्दों के साथ में राधा जी का नाम होता है। पर स्त्री लंपट चोर वो इस तरह से बोलते हैं, तो सुन करके मेरे को बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि उनके बाणों में प्रेम होता है वाणी में। इसलिए जितना प्रमोद मुझको देता है जटिला की वाणी, उतने ऐसा प्रमोद बड़े बड़े ऋषि मुनियों के स्तव स्तुति में और वेद के ऋचाओं में मुझको प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ब्रज का जो भाव है, यहाँ का जो भाषा है, यहाँ की जो स्थिति है, प्रेम से भरा हुआ है। ये जैसे बोले रास्ता जा रहे, अगर थोड़ा अर्रा के बोले अरे बाबा क्या बात है, ऐसे कुछ भी, तो भी उसमें मिठास लगता है, क्योंकि ब्रजवासी बोल रहे हैं, ब्रज के कृष्ण को लोग बोल रहे हैं। हम लोग कोई इसमें ऐसा नहीं होता, अगर बाहर में से कोई बोले तो एकदम आप घबरा जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब ये लोग यहाँ से कुछ बोलते हैं तो बहुत
सुख मिलता है। इसलिए ब्रज में रहना, ब्रजवासियों को भाव भाषा को समझ लेना बहुत कठिन है, लोहा के चना चमाने जैसा, लेकिन अगर समझ गए तो बहुत रस है। वो जितना जोर से बोलते हैं उतने इनके अंदर प्रेम होता है। ये ब्रज के भाव, जटिला कुटिला जितना भी डांटे डपटे राधा रानी को, लेकिन अंदर से बहुत प्रेम है। जितना जसोदा मैया वो लोग अपने अपने पुत्र को प्रेम करते हैं, जटिला उतने अपने बहू को प्रेम करती है, लेकिन दूसरे भाव से। और इस प्रकार की लीला में वो सास राधा रानी की बनी है और ननद बनी है, तो राधा रानी के सास ननद बनना भी कोई कम सुकृति की बात नहीं है, और इस प्रकार से उस लीला में सहायता करती हैं। इसलिए हम यहाँ पर आकर के उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि जो हम भी यहाँ राधा रानी की सेवा में आए तो आप अनुकूल बना देना, और किसी तरह से हमारे सेवा में कोई विरोध न हो, किस प्रकार के विघ्न न हो, उसको दूर कर देना। ऐसे इनको प्रार्थना करके जाएंगे तो भी हमारे भक्ति में राधा रानी की सेवा में सिद्धि प्रदान करेंगे। बोलो जावट गाँव की जय, राधा रानी की जय, जटिला कुटिला की जय, सचिन नंदन गौर हरि की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंद।